तो भाई अब मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 14 एक्सरसाइज 3.4। सवाल क्या है? सवाल पे ये कहा जा रहा है y इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 10x, फिर लिखा हुआ है स्क्वायर रूट ऑफ दी 10x, फिर दोबारा लिखा हुआ है स्क्वायर रूट ऑफ दी 10x। भाई ये चीज़ कितनी दफ़ा मौजूद है? इन्फिनिटी दफ़ा। अब इसको कैसे करें डिफरेंशिएट, बताओ क्या करना चाहिए? 10x के अंदर क्या करें? 10x कॉमन ले लो, 10x कॉमन ले लो, 10x कॉमन ले लो, कॉमन तो नहीं ले सकते। नहीं ले सकते। सबसे पहला काम, डिफरेंशिएट दोनों जगह स्क्वायर अप्लाई कर लो। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर, स्क्वायर लोगे तो जो ऊपर वाला रूट है वो रिमूव हो जाएगा। अब आप बोलेंगे सर आपको दोबारा स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, और ये कितनी दफ़ा लिखा हुआ है? इनफिनाइट दफ़ा लिखा हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि आप इसको इनफिनाइट दफ़ा स्क्वायर रूट लेंगे। आप करेंगे क्या? तवज्जो सुने, 10x, एक 10x बाहर आ गया स्क्वायर निकालने के बाद। अब देखो इस पूरे को आप रिप्लेस कर देंगे, किससे रिप्लेस करेंगे? इस पूरे को आप दोबारा y से रिप्लेस करेंगे। अब आप बोलेंगे सर यहाँ पे आपने एक 10x को कॉमन निकाल लिया, बाहर निकाल लिया है, तो आप इसको दोबारा y से रिप्लेस क्यों कर रहे हैं? कितनी दफ़ा लिखा हुआ था ये 10x? इनफिनाइट दफ़ा। वही इनफिनाइट है ना यहाँ पे भी कितनी दफ़ा लिखा? तभी हम इसमें दोबारा इसको y से रिप्लेस कर सकते हैं। वजह भाई देखो ये बात याद रखना, इन्फिनिटी प्लस वन जो है वो इन्फिनिटी होता है, इन्फिनिटी माइनस वन भी इन्फिनिटी होता है। अब इसकी आसान सी एग्जांपल मैं आपको रियल लाइफ की सुनाता हूँ। तो नहीं भाई, आप फॉर एग्जांपल समुंदर के किनारे खड़े हैं, मैं आपसे ये बोलूँ कि समुंदर के किनारे एक जग पानी जो है वो आप समुंदर से निकाल लें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो एक जग पानी निकालने पे समुंदर के लेवल पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। सिमिलरली एक जग पानी ऐड करने पे भी समुंदर के लेवल पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अगर यहाँ पे 10x इनफिनाइट दफ़ा लिखा हुआ है और आप एक 10x अगर बाहर निकाल लेते हो तो ये और ये बराबर ही होंगे फिर भी, सही है। तो एक 10x बाहर निकालने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप दोबारा एक 10x को जब आपने बाहर निकाला तो आप दोबारा इसको y से रिप्लेस कर सकते हैं। तो जब आप इसको y से रिप्लेस करेंगे तो आप लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। तो आपने दोनों जगह डिफरेंशियल ऑपरेटर को यूज़ करना है। अब वाई स्क्वायर का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है 2y dy dx। अच्छा, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव लोगे ना तो पावर रूल यूज होगा, पावर नीचे, पावर में से एक माइनस बेस का डेरिवेटिव, ठीक है। अब 10x का डेरिवेटिव क्या होता है बताओ? 10x का डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वायर एक्स। अच्छा, dy dx रहेगा वैसे ही। अब आप करेंगे क्या, देखें। अब आप एक सिंपल सा काम करेंगे, वो ये है कि इन दोनों में से आप लोग 2y लिख लें। यहाँ लिखा हुआ है dy dx कैलकुलेट करना है, तो dy dx को पहले सेपरेट कर लें। तो आपने dy dx को निकाल लिया कॉमन। जब आप कॉमन निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2y माइनस वन इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स। तो यहाँ से अगर मैं dy dx को अलग करता हूँ तो भाई ये बराबर हो जाएगा। अच्छा, वैसे बुक में यही बोला हुआ है प्रूफ करने के लिए। इसकी एक शॉर्ट ट्रिक भी होती है, ध्यान से सुनो।
यानी कि यही सवाल को आप एक लाइन के अंदर भी कर सकते हैं। ये प्रूव करना था कि ये इसके बराबर है, मैंने कर दिया प्रूफ। देखिए तो आप लिख सकते हैं हैंस प्रूफ। आप लिख सकते हैं सर, एक लाइन वाला बताएं। भाई देखिए, अगर कभी भी इस तरीके का सवाल आ जाए पेपर में, एमसीक्यूज में या पेपर में आपके इस तरीके का सवाल आ जाए, अगर लिखा हुआ हो इस तरीके से वाई, इसकी ट्रिक है सिंपल सी, भाई अगर लिखा हुआ वाई इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ दी एफ एक्स, फिर दोबारा मौजूद है स्क्वायर रूट ऑफ दी एफ एक्स, फिर दोबारा मौजूद है स्क्वायर रूट ऑफ दी एफ एक्स, फिर ये इन्फिनाइट दफ़ा लिखा हुआ, लेकिन फंक्शन सेम है। तो शॉर्ट ट्रिक होती है डी वाई डी एक्स बराबर है एफ डैश एक्स अपॉन पे आ जाएगा 2y माइनस 1। अब देखो एफ ऑफ एक्स किसके बराबर था, tan x के बराबर था, तो tan x का डेरिवेटिव क्या होता है, एफ डैश एक्स का मतलब होता है डी वाई डी एक्स। एफ डैश एक्स की मीनिंग होती है डी वाई डी एक्स, सही है। तो मुझे बताओ अगर एफ ऑफ एक्स tan x होगा तो tan x का डेरिवेटिव क्या होगा, sec स्क्वायर एक्स अपॉन 2y माइनस 1। अगर यहाँ sin x आएगा तो क्या हो जाएगा, cos x अपॉन 2y माइनस 1। अगर यहाँ cos x आएगा तो माइनस साइन एक्स अपॉन 2y माइनस 1। तो आपने ये काम करना है। तो अगेन दिस इज नॉट अ मुश्किल काम, ठीक है। अब हमने 14 क्वेश्चन कर लिए हैं भाई, 14